हेलो विद्यार्थियों, मैं हूँ शालिनी। स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है आरसीके। जैसा कि आप लोगों की जानते हैं कि बहुत समय कम है, एग्ज़ाम आने वाले हैं। लेकिन आप लोग घबराइए नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि आयोग कितनी भी जल्दी कराएगा एग्ज़ाम तो कम से कम 3 महीने का समय तो देता ही है ना। तो अभी आपके पास 3 से 4 महीने मान के चलिए, क्योंकि सितंबर से पहले एग्ज़ाम मुझे तो नहीं लगता होने वाला है। ऐसा नहीं लग रहा है कि सितंबर से पहले आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपके पास अभी पर्याप्त समय है। लेकिन अगर आप घबरा गए तो आपका जो तैयारी आप कर सकते हैं, जो चीज़ें आप गेन कर सकते हैं, वो भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, घबराना नहीं है। टू द पॉइंट आप अपने सिलेबस को लेके चलिए और धीमे धीमे कंप्लीट करिए स्टार्टिंग से ही, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग सीरियल से चलेंगे ना तो आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी। मैंने आपको अपने चैनल पे आपको वीडियो प्रोवाइड कराया है सिलेबस का और बुक का, तो मेरे ख्याल से आप लोग बहुत सारी बुक मत लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है उसमें। तो आप वो ज़रूर वीडियो वॉच कर लीजिएगा, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड, मैंने सिलेबस का भी वीडियो आपके चैनल पे डाला है, उसको भी अच्छे से वॉच करिएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके ज़रूर आऊँगी कि आप लोगों को ये बताना है कि तैयारी कैसे करनी है और कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है आपको अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। आपको सिलेबस से ही मैं समझाऊंगी कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस देना है और किस तरह आपकी स्ट्रेटेजी बनानी है, जिससे कि आप इस 3 से 4 महीने के समय में भी आप बहुत अच्छा बेहतर कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि सीट्स बहुत कम है, साथ में आपको तैयारी के लिए आपको दुगना लगना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत इतना टाइम नहीं है कि आप अपना टाइम वेस्ट करें। डेली आप 8 से 10 घंटे पढ़िए और कोई शॉर्टकट पे मत जाइए प्लीज़। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि शॉर्टकट मत यूज़ करिए कि कहीं से नोट्स मिल जाएं तो मैं तैयारी कर लूँ। क्योंकि आपको अगर नोट्स मिल भी जाएंगे तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, मैं बोल रही हूँ ना। क्योंकि किसी के बनाए हुए नोट्स से आप कितना पढ़ सकते हैं बताइए। 2 पेजेस पढ़ेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा जब तक आप उस चीज़ को सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द सीरियल से आप उसको समझेंगे नहीं और अपने द्वारा उसको नोट नहीं करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, तब तक आप चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। चलिए आज चलते हैं, उस चीज़ को वहीं पे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है यूथ कंपटीशन का। मैं फर्स्ट से लेके आपको, जिससे कि आपको जो यहाँ पे आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो पिछले पेपर्स में जितने भी पेपर हुए हैं ऑल इंडिया में, उतने सारे पेपर्स के यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चंस हैं। आप लोग इस वीडियो के 1 बार नहीं 2 बार नहीं, जितनी बार इसको लिए आप काम कर रहे हैं हेडफोन लगा लीजिए और इसको बार बार सुनिए। इसको बार बार सुनेंगे ना तो ये सारे आपको क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको लर्न करना ही है, ठीक है ना। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अपना नोट्स बना रहे हैं, और क्योंकि बेसिक आपको वो क्लियर करना है। अगर बेसिक क्लियर करेंगे तो आपको ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आप नेक्स्ट बढ़ते हैं, आप अपने टॉपिक पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं आज भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला से, जो कि यूथ कंपटीशन का पहला चैप्टर है। और मैं सीरियल वाइज ही बढ़ूंगी, जिससे कि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो जाए। तो मेरा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के पुस्तक के लेखक हैं बार्ड्रिक, जो प्रागैतिहासिक आलेखनों एवं चित्रों का अनुशीलन करने वाले थे और उनका पूरा नाम है एलन हार्टन बार्ड्रिक। एक और पुस्तक आती है प्री हिस्टोरिक इंडिया। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। वो है स्टुअर्ट पिकार्ड की। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका प्री हिस्टोरिक पेंटिंग से है, तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है एलन हार्टन बार्ड्रिक की। क्वेश्चन नंबर 2, चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ। चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार किस में हुआ? चलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफाइन करते हुए चलती हूँ। जो लगता है कि मुझे डिफाइन करना चाहिए वो मैं क्वेश्चन को डिफाइन कर दे रही हूँ। तो चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार, यहाँ पे जो आंसर है वो है बी, नवपाषाण युग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारे प्रागैतिहासिक काल जहाँ से मनुष्यों की रचना हुई और जो हमारे मनुष्य का जहाँ से अग्रसर हुआ, वहाँ से मैं आपको स्टार्टिंग करती हूँ
तो वहाँ से आप चीज़ों को समझेंगे तो एकदम क्लियरिटी आपके दिमाग में आएगी कहाँ से चित्रकला का प्रारंभ हुआ और कैसे कैसे मनुष्य आगे बढ़ा है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को रिलेट करते हुए चलिए। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर ही यही है, प्रागैतिहासिक चित्रकला। तो प्रागैतिहासिक काल हमारे सीजे थॉमसन ने 3 भागों में प्रागैतिहासिक काल को बांटा है। पहला है आपका पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। और नव पाषाण काल को ही हम उत्तर पाषाण काल भी बोलते हैं। पुरापाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया, इसी तरह पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। तो ये आपके विभाजन था जो सीजे थॉमसन ने किया है, प्रागैतिहासिक काल का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तरासे गए चमकीले औजारों हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं। तो तरासे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं, वो है आपका नव पाषाण काल। जैसे कि मैंने बताया कि आपको 3 भागों में विभाजित किया गया। पहले में जब मनुष्य चलना सीखता है, मतलब जब मनुष्य धरती पे आया तो किस तरह होगा, जब वो कुछ चीजें नहीं जानता था, कुछ भी नहीं जानता था, तो हमारा मतलब वहाँ से हम तराशे गए चमकीले औजार तो बना नहीं सकते हैं। और मध्य पाषाण काल में कुछ ऐसा खास हुआ नहीं है और ताम्र पाषाण से यहाँ कोई रिलेशन नहीं है। तो आपका आंसर है नव पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मध्य पाषाण काल तक माना जाता है। इसमें बड़ा डाउट है क्योंकि ये जो पिछला बार ये 2021 का क्वेश्चन है और इसको आयोग ने 6000 BC माना है। वैसे कि मैंने अभी जैसे बताया 3 भागों में विभाजित किया। तो पुरापाषाण काल जो पहला आपका पाषाण काल है वो चलता है आपका 30,000 ईसा पूर्व से लेके 25,000 ईसा पूर्व। और जो मध्य पाषाण काल है वो आपका चलता है 25,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व। अब नेक्स्ट आपका जो नव पाषाण काल है वो माना जाता है 10,000 ईसा पूर्व से लेके 3,000 ईसा पूर्व। लेकिन जब हमारे ऑप्शन में यहाँ 10,000 नहीं है तो हमारा जो लगभग ऑप्शन है वो है 6000 BC। NCERT के अकॉर्डिंग यहाँ आयोग ने मान लिया है। तो यहाँ आपका आंसर है 6000 BC। वैसे आपका यहाँ 10,000 होना चाहिए था कि मध्य पाषाण काल 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व ने माना है, लेकिन नहीं है। तो हमें कुछ ना कुछ तो आंसर देना ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चित्रित शैलाशय लखुड़ियार कहाँ स्थित है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत है धर्म। हमारी जो भारतीय कला है वो धर्म पर आधारित है और जो हमारी भारतीय चित्रकला है वो काम पर आधारित है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, याद करके रखिए। भारतीय चित्रकला का उद्भव कहाँ से हुआ। तो भारतीय चित्रकला का उद्भव बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चट्टान चित्रकारी से हुआ। स्क्रॉल से यहाँ कोई मतलब नहीं है, भित्ति चित्र से भी कोई मतलब नहीं है, चित्रकला से भी कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकाशी की हुडली गुफा के शैल चित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर नीले रंग का प्रयोग किया गया है। जो उत्तरकाशी की हुडली गुफा है वो उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं। आप इस चारों ऑप्शन को पढ़िए और सोचिए कि कौन सी हो सकती है। अपनी सरल एवं प्रसन्नता पूर्वक प्रगति को व्यक्त करना, अपनी आस्था और विश्वास की कहानी बताना, आत्मसंतुष्टि और भावों की अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचाना, उपरोक्त सभी। तो अपनी प्रसन्नता और अभिव्यक्ति करते थे गुफा में चित्र बना के, ये भी सही है। अपनी आस्था को, जैसे कि वो मानते थे कि आखेट करने जाते थे तो मानते थे कि अगर मैं इसमें चित्र बना दूंगा तो मैं उस पर विजय प्राप्त करूंगा, वो भी आस्था भी इनकी रिलेटेड इसी से है। आत्मसंतुष्टि और भावों की अभिव्यक्ति, इससे वो अपनी आत्मसंतुष्टि करता है। एक तरह उनके अंदर भय था, उसको वो शांत करने के लिए चित्रकारी करता। तो उपरोक्त सभी इसमें सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा घर बनाने की कला का प्रारंभ किस काल में हुआ। जैसे कि मैं अभी बताई थी आपको 3 भागों में विभाजित किया गया।
तो मध्य पाषाण काल से कुछ खास नहीं है। हाँ, हालांकि वहाँ पे थोड़ा सा डेवलप हुआ था मनुष्य, लेकिन पूरा पाषाण काल में तो बिल्कुल बर्बर था, उसको नहीं जानकारी थी। नव पाषाण काल में मनुष्य कपड़े बनाने या कपड़े पहनने, जैसे कि पत्तियों से, खाल से, वो भी प्रारंभ किया था। और घर बनाने के साक्ष्य भी नव पाषाण काल युग से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय क्या है? प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय शिकार दृश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं में क्या व्यक्त किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि उन्होंने बहुत कम रेखाओं में क्या व्यक्त करना चाहते थे वो, तो अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति। जानवरों की गतिविधि तो नहीं व्यक्त करना चाहते, विभिन्न आकृतियां, इनमें से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर है अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र प्रागैतिहासिक कला के केंद्र हैं? तो होशंगाबाद, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोग जब आगे पढ़ेंगे तो इसमें आप लोगों की जो प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड गुफाएं हैं और केंद्र हैं वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगी यहाँ पर। तो जो होशंगाबाद है वो भी आपका प्रागैतिहासिक कला से है। आदमगढ़ भी आपका प्रागैतिहासिक कला से है। तो मिर्जापुर भी है, तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्र किस धरातल पर चित्रित किए गए थे? तो कपड़े पे नहीं किए गए थे, कैनवास पे भी नहीं किए गए थे, कागज पे भी नहीं किए थे, आपका है गुफा भित्ति चित्र, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन, ये छोड़ दीजिए, आपसे रिलेटेड नहीं है, ये नेट वगैरह का है, इसको भी आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बात की थी ना, जो आपको कंफ्यूजन है जिस बुक में, वो ये कंफ्यूज रहता है इसमें कि ये बुक किसकी है, तो ये इसको आप अच्छे से याद करिए। जैसे कि अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बोला था प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, वो आपकी किसकी थी? तो वो पुस्तक थी आपकी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग एलन हार्टन बार्ड्रिक की। ये है प्री हिस्टोरिक इंडिया, दोनों ही पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है स्टुअर्ट पिगर्ड की, तो ये आप लोग याद करिएगा, प्री हिस्टोरिक इंडिया स्टुअर्ट पिगर्ड की है, और जो पेंटिंग थी वो है बार्ड्रिक की। तो आशा करती हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको ये क्वेश्चंस आपको आए हुए पेपर्स के हैं, तो आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं ये सारे क्वेश्चन। आपको मैं डेली तो नहीं कहूँगी, मैं आपको हफ्ते में 3 दिन आपको ये लेके आऊँगी। तो इससे आपको क्या होगा ना कि पिछले जितने भी पेपर हैं उसके आपको क्लियरिटी होगी, उसको आप क्वेश्चन को अगर ध्यान में रखेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। आप लोग नोट्स बनाइए, तैयार कीजिए, और जितना बना लिया उसको साथ ही साथ याद करते चलिएगा, क्योंकि अगर आप लोग याद करते हुए चलेंगे तो आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा, और साथ ही साथ ये पिछले आए हुए क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से याद करिएगा, रट डालिए इन लोग इस क्वेश्चंस को एकदम से। जितने भी मैं इसको वीडियो को आप लोग हेडफोन पे लगा के आराम से काम करते जाइए, सुनते जाइएगा, जिससे कि आपको इतने सारे क्वेश्चंस अच्छे से याद हो जाएं। नेक्स्ट मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल, जितने भी लोग आप प्लीज़ देखते हैं इस चैनल को, इस वीडियोस को देखते हैं, वॉच करते हैं, प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब करिए। मैं देखती हूँ सभी लोग देखते ज़्यादा हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लोगों को, ताकि सबको ये अच्छे से मिल सके वीडियोस, किसी की हेल्प हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब करिए प्लीज़ इस चैनल को, लाइक करिए और शेयर करिए। प्लीज़ बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो बिल्कुल भी अपना टाइम मत बर्बाद करिए और लग जाइए पढ़ाई में। 8 से 10 घंटे पढ़िए, क्योंकि आप लोग ने शुरुआत की है, शुरुआत में आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब चीज़ें समझ में आएंगी तो बहुत अच्छा निकल के आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।